हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच फिर एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अधूरी डायरी। गांव के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जहाँ एक बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। उनका नाम था श्यामा अम्मा। उम्र के इस पड़ाव में उनका कोई नहीं था, न पति, न बेटा, न बहू। लेकिन उनके पास थी एक पुरानी डायरी जो वो रोज़ शाम सूरज ढलते ही खोलती और उसमें कुछ देर के लिए खो जाती। गांव के बच्चे उन्हें डायरी वाली अम्मा कहते थे, पर किसी को नहीं पता था उस डायरी में क्या है। गांव का एक युवक राजू, जो पत्रकार बनना चाहता था, अम्मा से मिलने पहुंचा। वह जानना चाहता था कि उस डायरी में ऐसा क्या है जो अम्मा इतने सालों से उसे अपने सीने से लगाए रखती है। शुरू में अम्मा ने मना किया, पर जब राजू ने बहुत विनती की तो उन्होंने धीरे से डायरी खोली और कहा, बेटा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन और सबसे दर्दनाक कहानी है। अम्मा कभी श्यामा नहीं, श्यामा देवी थी, गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। उनकी शादी एक स्कूल मास्टर से हुई थी, रामेश्वर बाबू से। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा पे मोहब्बत करते थे। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जैसे फिल्म की कहानी बन गई थी, सपनों भरी। साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ, आरव। श्यामा की दुनिया अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी को खुशियाँ रास नहीं आई। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रामेश्वर बाबू का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए चले गए। श्यामा टूट गई, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने खुद को संभाला और दिन रात सिलाई करके, खेतों में काम करके बेटे को पढ़ाती। आरव बहुत होशियार था। का सपना था कि वो बड़ा अफसर बने। आरव ने भी वादा किया था, माँ, एक दिन मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े घर में रखूँगा, नौकर चाकर होंगे और तुम सिर्फ आराम करोगी। श्यामा हर रोज़ उस वादे को जीती थी। आरव को शहर में नौकरी मिल गई। शुरू में तो हर हफ्ते माँ को फ़ोन करता, चिट्ठी भेजता, फिर धीरे धीरे बातें कम होने लगी। एक दिन उसने कहा, माँ, गांव में कोई सिस्टम नहीं है, आप शहर आ जाइए। श्यामा खुशी खुशी अपना घर, खेत सब बेच दिया और शहर पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि आरव की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी नहीं चाहती कि उसकी बूढ़ी सास उनके साथ रहे। कुछ दिन तो आरव ने माँ को समझाया, फिर उन्हें पुराने बुजुर्ग आश्रम में छोड़ दिया। श्यामा कुछ नहीं बोली, बस एक डायरी खरीदी और रोज़ उसमें लिखने लगी, आज आरव ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे अब भी दुआ देती हूँ। कुछ साल बाद किसी ने श्यामा को आश्रम से गांव छोड़ दिया। उन्होंने वहीं पुराना टूटा हुआ मकान लिया और रहने लगे। डायरी ही उनका सहारा बन गई थी। अम्मा की कहानी सुन राजू की आंखें भीग गई। राजू ने पूछा, अम्मा, बेटे को कभी बद्दुआ नहीं देती? श्यामा मुस्कुराई और कहा, बेटा, माँ की ममता कभी मरती नहीं। बेटा चाहे जितना भी बदल जाए, माँ कभी नहीं बदलती। राजू ने डायरी की कहानी अपने अखबार में छाप दी। एक माँ की अधूरी डायरी। कहानी वायरल हो गई, कई लोगों की आंखें नम हो गई। और एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। आरव उतरा, रोते हुए अम्मा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब चलो मेरे साथ हमेशा के लिए। श्यामा की आंखों से बहती बूंदों ने सब कह दिया। डायरी उस दिन बंद हो गई, क्योंकि माँ की ज़िंदगी फिर से पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, माँ कभी अधूरी नहीं होती, पर एक बेटा अगर माँ को छोड़ दे, खुद अधूरा हो जाता है। दोस्तों, कभी कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट में बताएं और मेरी यूट्यूब फेसबुक को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर से एक कहानी के साथ आप सबके बीच आऊँगी। राधे राधे।